नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस प्लानिटरी डेट के वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं विथ हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब दोस्तों एस्ट्रोलॉजी क्यों, तो आपने देखा ही होगा कि दोस्तों 2023 में हमने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेस पे ट्रेड किया था और दोस्तों हमने 99.99% की एक्यूरेसी लाई थी। तो दोस्तों ये होता है पावर एस्ट्रोलॉजी का। सो हमारे ट्रेड में हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को भी कंबाइन करते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी सीखना है हमसे, तो आप श्योरली हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है पेड कंटेंट, वहाँ पे जाके हमारे कोर्स की सारी डिटेल पहले देख सकते हो। और अगर आपने डिटेल देख ली है तो दोस्तों आप डायरेक्टली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में रुचि रखते हैं और आपको न्यूमरोलॉजी फॉर स्टॉक्स ये हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना है, तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो चलिए दोस्तों, अभी बात करेंगे हम लास्ट प्लानिटरी डेट की। इसी के साथ साथ देखेंगे नेक्स्ट प्लानिटरी डेट, और हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स जो साइकोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं। सो ओवरऑल सभी चीज़ों की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो सकता है, सो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है आप सेव करके रखिए या फिर डाउनलोड करके रख सकते हैं और इसको इन वन गो देखिए। और अगर आपके पास वक्त है तो ही इस पूरे वीडियो को देखिए, लेकिन एक साथ देखिए। सो चलिए बात करेंगे हमारे लास्ट प्लानिटरी डेट की। इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया था, अब कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, सो ये थी हमारे लास्ट प्लानिटरी डेट जो है 8 जनवरी। सो अभी हम बात करते हैं कि एक एवरेज ट्रेडर जो है उसकी मेंटेलिटी कैसे रहती है। एवरेज ट्रेडर किस वे से सोचता है, किस वे से सोचना चाहिए, किस वे से सोचना नहीं चाहिए। ओके, सो देखिए 8 तारीख आ गई। 8 तारीख आ गई, इस पॉइंट पे हम हर एक ट्रेड में प्रॉफिटेबल थे। ओके, सो सो जनरली क्या होता है ऐसे केस में जहाँ पे आपको दिखता है कि हर एक ट्रेड हमें सिर्फ प्रॉफिट देता है, वैसे केस में लोग क्या करते हैं कि कैपिटल इम्प्लॉयड जो है उसको बढ़ा देते हैं। मतलब जैसे ही दिखता है कि अभी 1 साल तक के हमने हर एक ट्रेड में प्रॉफिट कमाया है, सो बहुत से लोग क्या करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं एंड जितना कैपिटल असाइन करना चाहिए ट्रेड को उतना नहीं करते हैं। यानी कि रिस्क मैनेजमेंट जो होती है उसको पूरा दांव पे लगा देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई ही नहीं करते हैं। और ऐसे केस में दोस्तों जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो उस टाइम पे मार्केट क्या करता है कि मार्केट आपको लाइन पे लाने के लिए आपको एक लॉस दे देता है। अब आपकी रिस्क मैनेजमेंट जितनी वीक है उतना बड़ा लॉस आपको होता है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि जस्ट उनका एक स्टॉप लॉस में, जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, डबल स्टॉप लॉस हिट हुआ इस ट्रेड में। सो ऐसे भी लोग हैं जिनका डबल स्टॉप लॉस में कैपिटल बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट से कम हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का पूरा कैपिटल ही ख़त्म हो गया हो। अभी जिनका कैपिटल ख़त्म हो गया वो लोग परफेक्टली नॉन ट्रेडर मेंटेलिटी की है, ऐसा हम श्योरली बोल सकते हैं। क्योंकि एक ट्रेडर जो होता है वो सबसे पहले देखता है कि उसका कैपिटल कितना है। अगर स्टॉप लॉस हो गया है हिट, तो उसका कैपिटल कितना ख़त्म हो जाएगा, मतलब पूरा कैलकुलेशन होता है। एक ट्रेडर एटलीस्ट ये ध्यान में रख के चलता है कि उसके कैपिटल को एटलीस्ट 10 हिस्से में डिवाइड करे। और दोस्तों ये जो चीज़ है ये WD गान ने भी हमें बताई है, जो कि हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हमारी एक प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी नाम से, उसमें। सो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है सो सबसे पहले उस प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए और जल्दबाजी में कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि जब भी हम जल्दबाजी में ट्रेड करते हैं उस केस में दोस्तों लॉस होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हुआ इसीलिए लॉस हुआ। लॉस इसके वजह से होता है क्योंकि आपकी रिस्क मैनेजमेंट वीक है। वीक ट्रेडर हमेशा लॉस में ही रहेगा ओवरऑल, और जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर है वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा। अभी आपको मैं ये प्रूव भी करके दिखाता हूँ। ये जो मूवमेंट है जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है उस केस में भी दोस्तों एक रिस्क मैनेजमेंट समझने वाला व्यक्ति कभी भी लॉस में नहीं रहेगा। अभी ये जो है मूव, ये अपोजिट मूव हुई है, फिर भी हम लॉस में नहीं है। ये कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो हम वन बाय वन देखेंगे हर एक पॉइंट पे। सो बिफोर एंट्री वीक ट्रेडर रेडी है पूरा का पूरा कैपिटल दाव पे लगाने के लिए, जस्ट हमारी 100% की एक्यूरेसी देख के। ओके, लेकिन वीक ट्रेडर
इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि पूरा एनालिसिस हम क्या कर रहे हैं। हमारे पूरा एनालिसिस में हमने लास्ट टाइम ही आपको बताया था कि इस टाइम जो है स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, और 2024 में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस मैक्सिमम बनते हैं। ये हमने क्लियर पहले ही कर दिया है, क्योंकि 2024 ये ईयर जो है, इसकी गवर्निंग बॉडी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाती है कि वीक लेगों को निकालने के लिए। वैसा 2023 नहीं था। ओके, लेकिन दोस्तों हमारे लिए 2024 2023 से भी बहुत अच्छा रहेगा। ये भी मैंने आपको पहले ही बोला है। सो जनरली ये साल सब लोगों के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये साल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। और ये बिफोर स्टार्ट ऑफ 2024 ही मैंने आपको बताया था। ओके, सो ये सभी चीज़ें जो होती है उसका एक एस्ट्रोलॉजी में बेस होता है, उसका डिटेल एनालिसिस होता है। पूरे ईयर का एनालिसिस पहले ही करना होता है, उसके बाद ये चीज़ें पता चलती है। सो खैर उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। इसमें और एक क्वेश्चन हमें पूछा गया था जब हमने कम्युनिटी में अपडेट डाला था कि यहाँ पे जो है एक निगेटिव मूव की स्टार्ट हो चुकी है इस टाइम से। इसका हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका बेस क्या है, एस्ट्रोलॉजी की ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके बेस पे चीज़ बोला गया है। तो दोस्तों ये टेक्निक नहीं है, कुछ योग होते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं साल में कि जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं। और हमारा जो ये मंथ है, जनवरी मंथ, उसमें ऐसे 2 बार वो योग आने वाले थे। इसके बेस पे हमने बोला था कि यहाँ से सिग्निफिकेंटली निगेटिविटी हम देख रहे थे। सो ये सिग्निफिकेंट निगेटिविटी जो है, ये पूरे भारत देश को अप्लाई होती है। ओके, इसी के वजह से हम यहाँ पे निगेटिविटी को ज़्यादा देख रहे थे। ओके, सो ये मैंने शॉर्ट में आपको आंसर बता दिया था, जो कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछा गया था हमें। और दोस्तों जब हमारी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की नक्षत्र लर्निंग की सीरीज़ एंड हो जाएगी, उसके बाद भी हम ये चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे कि निगेटिविटी जो है वो ओवरऑल आप कैसे पहचान सकते हैं। सो खैर अभी बात करेंगे हमारे ट्रेड की ही। सो देखिए, इस पॉइंट पे आने से पहले क्या मेंटेलिटी थी और क्या होनी चाहिए ये मैं बता देता हूँ। क्या थी इसके बारे में डिस्कस कर लिया, क्या होनी चाहिए आपको बताता हूँ। हमेशा अपने कैपिटल को डिवाइड करिए 10 हिस्से में, उसमें से जो एक हिस्सा है उसी को दाव पे लगाइए किसी भी एक ट्रेड के लिए। सो उससे क्या होगा कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और दोस्तों आपको भी पता है कि किसी ट्रेड में कितना बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, राइट। सो आपको पता है अगर आपका कैपिटल उतना अलाउ कर रहा है तो ठीक है, अगर कैपिटल अलाउ नहीं कर रहा है तो उस ट्रेड को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट ट्रेड को देखिए, क्योंकि प्लानिटरी डेट तो आती ही रहेगी। एक साल में कम से कम 25 से 26 प्लानिटरी डेट्स आती है और आपको अच्छा सा ट्रेंड कैच कराती है। लेकिन दोस्तों अगर आपका कैपिटल ही नहीं रहा तो फिर आप क्या करोगे। विदाउट कैपिटल आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एडवाइस करते हैं कि ट्रेडिंग में डायरेक्टली ना घुसिए, ट्रेड को जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट को समझिए। और उस चीज़ के लिए आपको 1-2 साल अगर लगता है या फिर 5 साल भी लगते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लगता ही है। इस चीज़ को आप मानो या ना मानो, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जिनके बर्थ चार्ट में जो है वो राहु बहुत ही हाईली स्ट्रांग होता है, और वो क्या करता है, वो आपको सडनली प्रॉफिट दिलाने लगता है, जिससे कि आप सोचते हो कि आप एक अच्छा ट्रेडर डायरेक्टली बनोगे, बट वैसा नहीं होता है। और वो सिर्फ एक ही प्लैनेट नहीं है जिसको देखा जाता है। कुंडली का जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें सभी प्लैनेट देखे जाते हैं, इंसान का नेचर देखा जाता है। इसीलिए जब हम एनालिसिस करते हैं आप लोगों की कुंडली का, सो हमें दोस्तों इस चीज़ के लिए कम से कम महीना लगता है। सो बहुत सी चीज़ें देखी जाती है, तो ऐसा मत समझिएगा कि आप 1-1.5 साल के अंदर ही अगर अच्छे ट्रेडर बने या फिर प्रॉफिटेबल बने तो आप हमेशा के लिए रहेंगे। क्योंकि हमेशा के लिए अगर अच्छा ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको टिके रहना ज़रूरी है। जो मार्केट में टिक जाएगा 5 साल, तो उस व्यक्ति के चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि वो लाइफ टाइम अच्छा ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बना रहे। ओके, सो इसीलिए टाइम दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट हमारी एक्यूरेसी देख ली लास्ट ईयर की और डायरेक्टली कैपिटल असाइन कर दिया पूरा का पूरा 100%, और फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो दोस्तों ये कोई वे नहीं होता है ट्रेड करने का। सबसे पहले आप साइकोलॉजी सीखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसको फॉलो कीजिए, रिपीट मोड पे उसको देखिए।
क्योंकि एक बार ही देखना इज़ नॉट सफिशिएंट, उसको रिपीट मोड पे देखिए। हर वीक में एक बार सभी के सभी वीडियो देखते जाइए। क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी, सबसे ज़्यादा वैल्यू है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। बाकी एनालिसिस तो आप किसी का भी फॉलो कर सकते हैं। सो इस पॉइंट पे आपकी ऐसी मेंटेलिटी होनी चाहिए, आप एक प्रॉपर ट्रेडर होने चाहिए, तभी जाके आपने एंट्री लेनी चाहिए। ओके। सो देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ। सो इतना बड़ा स्टॉप लॉस देख के हमें भी लगा कि कुछ हेल्प कर दे आपकी, इसलिए हमने टाइम जोन दिए थे आपको। आप देख सकते हैं टाइम पे मार्केट कितना अच्छा गया। सो आपका यहाँ पे जो लॉस होता उसके चांसेस कम हो जाते, इस हिसाब से हमने दिया था। और मोस्ट प्रोबेबली हम भी ये देख रहे थे कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, और हमने आपको क्लियरली बोला भी था। लेकिन करेक्ट ट्रेंड कैप्चर करने के बाद जो हमें प्रॉफिट का साइज़ मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, इसीलिए हम स्टॉप लॉस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये टाइम जोन दिया, इसका भी आप बेनिफिट ले सकते थे, जो कि मैक्सिमम लोगों ने लिया है, और हमें ईमेल भी आए हैं टाइम जोन बताने के लिए भी रिक्वेस्ट आई है। सो वो भी श्योरली हम उस पर सोच रहे हैं कि आपको टाइम जोन बता दिया जाए। ओके। एक तो हमें एज अ पोस्ट अपडेट डालनी होगी उसकी, या फिर हम इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमसे ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। सो देखिए टाइम जोन होते हैं, कुछ टाइम जोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जस्ट उनको भी फॉलो कर लिया ना, तो आपका जो यहाँ पे रिस्क है स्विंग ट्रेड में, वो यहाँ से ही कवर हो जाएगा। ये रिस्क इतनी नहीं है जितना ये प्रॉफिट है। अभी दो टाइम जोन ने इतना बड़ा प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है कि ये रिस्क कुछ भी नहीं है उसके सामने। सो ये जो स्विंग ट्रेड है उसको हम आसानी से चला सकते हैं, ये वाला प्रॉफिट लेके। और वो भी ट्रेल करके, पूरा जो डॉट टू डॉट अगर आप पकड़ेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, ये दोनों टाइम जोन का मिला के। लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम जस्ट हमारे बाय रूल जितना चलती ही चीज़ है उसी को कंसिडर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे सेल साइड ट्रिगर हुई, बहुत से लोग जो है वो 25% या फिर 50% प्रॉफिट लेते हैं। सो उनको ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया है, क्योंकि हमारा 25% मतलब हो गया 210 पॉइंट। सो यहाँ पे देखिए यह है 368 का। सो लगभग यहाँ पे 368 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। बट इसको भी 368 कंसिडर नहीं किया जा सकता, राइट, क्योंकि ट्रेलिंग धीरे धीरे से की जाती है। सो ये जो आपको दिख रही है लेवल, यहाँ पे ट्रेल कर सकते थे, यहाँ पे 210 का प्रॉफिट होता है, बट इसको भी हम हिसाब में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रूल है कि हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए। अभी छोटे मोटे जो प्रॉफिट है वो तो मिलते रहते हैं, बट इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। सो देखिए यहाँ पे 250 मिले, यहाँ पे 750 के आसपास पॉइंट आपको प्रॉफिट मिला है। इसके बाद यहाँ पे 210 का मिला है। ओके, बट ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद स्पेशल कम्युनिटी अपडेट डाली थी हमने कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो देखिए यहाँ से मार्केट सीधा सीधा ऊपर गया, जिसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब ऐसे पॉइंट पे आपको क्या करना होता है, जब भी आपकी साइड ट्रिगर हो, ओके, सो आपको जस्ट रूल फॉलो करना होता है, डरना नहीं है। ओके। सो बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उनको लग रहा है कि जस्ट रूल ही चेंज हो गए। दोस्तों रूल चेंज नहीं होते हैं, जो हमारे रूल फर्स्ट डे पे थे वही रूल हमारे लास्ट डे पे रहेंगे। ओके, सो रूल चेंज नहीं हो गए। बहुत से लोग बोलते हैं कि इधर उधर का मार्केट देखो, सो कोई भी ज़रूरत नहीं है इधर उधर का मार्केट देखने की। हमारा जो इंडियन मार्केट है उसके रूलिंग प्लैनेट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और ये किसी भी और चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते ज़्यादा देर के लिए। और कोई भी मार्केट हो उसको पर्टिकुलरली सभी वे से देखा जाता है। कोई भी दो चीज़ें जो है कभी भी 100% सेम नहीं हो सकती है। और बैंक निफ्टी जो है ये कम्प्लीटली अलग ही बॉडी है। आप देखते होंगे कभी कभी कि निफ्टी अलग वे से वर्क करता है और बैंक निफ्टी अलग वे से वर्क करता है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। आप कंपेयर भी करके देखिए, आपको ऑप्शन मिलता है आपके इसी चार्ट पे, ऑप्शन देखिए कंपेयर नाम का प्लस साइन का एक आइकॉन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, इसी के ऊपर आपको निफ्टी का भी चार्ट प्लॉट करने का ऑप्शन होता है। सो वो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी जैसा वर्क नहीं करेगा हमेशा। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों में भी फ़र्क है। बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी ज़्यादा है, निफ्टी के प्लैनेट्स अलग है। ओके। सो पर्टिकुलर डे पे कौन सा प्लैनेट हमारे पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे इफ़ेक्ट डाल रहा है ये हमें देखना होता है। ओके। सो इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, और इंट्राडे के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम कभी भी दूसरे किसी भी इंडेक्स का एनालिसिस नहीं करते, जैसे कि निफ्टी हो गया,
या फिर सेंसेक्स हो गया या फिर फिन निफ्टी हो गया। हम जस्ट बैंक निफ्टी को देखते हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी बड़ा होता है, प्लस इसकी मूव जो है वो हम इजीली रूल में सेटअप कर सकते हैं। सो देखिए, इस वजह से आपको बिहेव करना है, यानी कि जस्ट रूल को फॉलो करना है। आज हो सकता है रूल की वजह से आपको एक दो बार स्टॉप लॉस हिट कराना पड़े, लेकिन दोस्तों कल जाके वही रूल आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। और जो व्यक्ति हमेशा सेटअप चेंज करते रहता है ना, वो व्यक्ति कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। ऐसा होता है कि एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर सेटअप को फॉलो करे, एक दो बार स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो दूसरे सेटअप पे जंप करे, ओके, उसके बाद उसमें भी हिट हो गया है तो तीसरे सेटअप पे जंप करे। ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होता है मैक्सिमम लोगों के साथ जिनकी साइकोलॉजी बिगड़ी हुई रहती है। सो ऐसे लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनते हैं। एक ही सेटअप पे हमेशा बने रहना चाहिए। और हम ये भी कहते हैं कि अगर आपको इस सेटअप के साथ कुछ चीज़ें कंबाइन करनी है तो आप श्योरली कर सकते हो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये लेवल। जो हमारी प्लानिटरी डेट लेवल देगी वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और उसी पे मार्केट बहुत ही बेस्ट वे से रिएक्ट करता है। ये मैंने लास्ट पूरे एक ईयर में आपको प्रूव करके दिखाया है। सो चलिए आते हैं फिर से इसी पॉइंट पे। सो ये पॉइंट जो है हमने बोला था कि ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 10 तारीख का था, लास्ट 1 आवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ से कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जनरेट हुए हैं जिसने मार्केट को देखिए ऊपर लेके गए हैं। ओके, सो ये एक टेम्पररी मूव है। ओके, ये एक करेक्ट मूव है। ये हमने पहले ही हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे डाल दिया था कि ये करेक्ट मूव है। ओके, और लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि जनरली प्लानिटरी डेट जो साइड पहले ट्रिगर कराती है वही एक करेक्ट साइड होती है, अनलेस हम अपडेट डालें। सो देखिए, मार्केट ऊपर जाते गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, नेक्स्ट प्लानिटरी डेट आने की है। सो बाय रूल क्या हो सकता है, यहाँ से एग्जिट करना और बाय की एक पोजीशन बनाना। ओके, बाइंग साइड की एक पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, बाइंग साइड का सबसे पहला जो प्रॉफिट होता है हमारा, वो होता है 210 पॉइंट का। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, 210 पॉइंट चेक करेंगे। ओके, सो देखिए 210 होता है ऊपर, यानी कि हमारा जो फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल है उस लेवल तक के मार्केट पहुंचा ही नहीं। सो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, हमें तो पता है कि हमारा स्टॉप लॉस नीचे है, राइट। ओके, सबसे पहला पॉइंट 210 का है, और अगर ऊपर जाए तो हम ट्रेल करेंगे। और ट्रेल करने के लिए तो हम सेपरेटली वीडियो डालते ही हैं, जो कि हमने डाला नहीं। इट मीन्स आपको ट्रेल नहीं करना था, और ट्रेल का ऑप्शन आया भी नहीं क्योंकि मार्केट ऊपर गया ही नहीं। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एकदम से गैप डाउन ओपनिंग दे दी, यानी कि इस तारीख को जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रहे थे वो प्लस यहाँ पे ये दो डेट्स थी, यहाँ पे ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे थे कि दोस्तों ये बहुत ही हाईली निगेटिव कॉम्बिनेशन होते हैं इन अ ईयर। अब ऐसे कॉम्बिनेशन जो है वो नेक्स्ट मंथ भी है। सो नेक्स्ट मंथ कहाँ पे बनते हैं वो मैं आपको एडवांस में ही बता दूंगा, प्लानिटरी डेट के जब वीडियो डालेंगे उसके आसपास। ओके, सो देखिए, हाईली निगेटिविटी के जो कॉम्बिनेशन है दोनों बन गए, लेकिन दोस्तों हमें जो है वो रूल फॉलो करना होता है। रूल कभी भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते हम कि यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट नीचे जा सकता है फिर भी ये एंट्री छोड़े, क्योंकि अगर रूल फॉलो करना है तो पूरा ही फॉलो करना होता है। सो देखिए, मार्केट नीचे ओपन हुआ तो क्या हो गया हमारा, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस ये था तो स्टॉप लॉस के भी नीचे ओपन हुआ, तो यहाँ पे कहीं तो भी हमने एग्जिट ले ली। ओके, सो हम मान लेते हैं कि सेल साइड हमने जो ली थी उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और बाय साइड जो है उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे आता है। ओके, और ये है हमारे साइकोलॉजी का पॉइंट। साइकोलॉजी का पॉइंट ये है कि दोस्तों जब भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट होता है उस केस में क्या होता है, जो प्रॉपर ट्रेडर है, जो एजुकेटेड ट्रेडर है, उनके दिमाग में तो वो चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि एजुकेटेड ट्रेडर को पता होता है कि स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। ओके, और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है तो उतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। लेकिन जो वीक ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक तो सेटअप चेंज करते हैं या फिर वो नेक्स्ट ट्रेड नहीं करते हैं। अब इन दोनों में भी एक सेपरेटली लॉस होता है। जैसे कि सेटअप चेंज करते रहेंगे बार बार तो वो उतना आपका सेटअप जितना फॉलो किया आपने अभी तक के, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, जो न्यू सेटअप है उसको तो भी आपको एटलीस्ट फॉलो करते रहना पड़ेगा थ्रू आउट लाइफ। अगर उसको भी नहीं कर पाते हो तो अगेन आप लॉस मेकिंग ट्रेडर जैसे थे वैसे ही बने रहोगे। ये एक लॉस है। उसके बाद दोस्तों अगर नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेते हो,
सो इन दैट केस उसमें भी आपका लॉस है, क्योंकि आपको फोमो होगा, फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि उसने बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये नेक्स्ट वाला ट्रेड लिया होता। ऐसा होता है। ओके, सो इसीलिए साइकोलॉजी पहले डेवलप कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली समझिए। फिर आपको पता चलेगा कि ये जो लॉस है ये कुछ भी नहीं है। और दोस्तों एक्चुअल में लॉस भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो प्रॉपर ट्रेडर है, जो प्रो ट्रेडर है, वो किस हिसाब से सोचते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारी ऑर्डर ट्रिगर होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, इसमें कितने दिनों का टाइम है आप देखिए, यहाँ से लेके देखिए ये वाला दिन और ये वाला, आप देखिए इसमें कितने दिन की गैप है। 9 तारीख को ट्रेड ट्रिगर हुआ है और 15 तारीख को स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, अब मान लीजिए आप 17 तारीख की एक्सपायरी है, तो जो ऑप्शन सेलर है वो व्यक्ति क्या करेगा, वो उसके हिसाब से वर्क करेगा और उसका लॉस नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन बायर का ऐसे केसेस में ज़्यादा लॉस हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सेलर का लॉस नहीं होगा। अभी ऑप्शन सेलर को पता है कि एग्जैक्टली ऐसे केस में क्या करना है। ओके, सो ऑप्शन सेलर का लॉस भी हुआ तो इतना बड़ा नहीं होगा। ये जो अमाउंट आपको दिख रही है ये लॉस नहीं है, इसमें भी हमने प्रॉफिट ही लिया है। हमने यहाँ पे टाइम को यूटिलाइज किया है, वैल्यू को नहीं। सो ये जो चार्ट आप देख रहे हो या फिर कोई भी चार्ट आप देखिए, ये 2 डायमेंशनल होता है। सो एक तो हम प्राइस का फ़ायदा ले सकते हैं या फिर टाइम का। और दोस्तों हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि हम टाइम का बेनिफिट ज़्यादा ले। अब यहाँ पे ऑप्शन बायर का भले ही लॉस हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सेलर का लॉस एक तो होगा ही नहीं या फिर बहुत ही कम होगा, क्योंकि 2 दिन बाद तो एक्सपायरी थी। ओके, सो 5 days 23 hours, यानी कि लगभग 6 दिन हमने उस ऑप्शन को यूज़ किया है। और प्रॉपर ऑप्शन सेलिंग अगर की जाए तो इस केस में भी लॉस नहीं होता है। सो ऐसे केस में जब आपको पता हो ऑलरेडी कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, उस केस में ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा यूज़फुल होती है। और वैसे भी ओवरऑल ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा यूज़फुल होती है। अब ऑप्शन सेलिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप देख सकते हो यूट्यूब पे गाइडेंस है, उस चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब ऑप्शन सेलिंग के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है या फिर मार्केट में वर्क कैसे किया जाता है, ये आप देख सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो है। बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि हमारा चैनल आपको एडवांस चीज़ें सिखाता है। अब बहुत से लोगों का सवाल होता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस बताए। सो दोस्तों उस चीज़ के लिए हम नहीं बैठे स्ट्राइक प्राइस बताने के लिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो आप काम ही मत कीजिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट की जाती है, वैलिडिटी क्या होती है, और वो स्ट्राइक प्राइस का सबसे पहली बात तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। अगर एक प्रॉपर ट्रेडर है तो वो ऑप्शन बाइंग की तरफ जाएगा ही नहीं। और अगर गलती से चला गया तो उसको पता होगा कि इसमें वर्क कैसे किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट आप ले रहे हैं अगर आपको पता ही नहीं है कि उसको कैसे वर्क किया जाता है उसमें, तो दोस्तों फिर आपको एजुकेट होने की ज़रूरत ज़्यादा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ तो भी पुट बाय किया था एंड वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सो दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप भी उन लोगों में से आते हो जो लोग शेयर मार्केट में लॉस ही करते हैं, क्योंकि 10% लोग ही प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं। उसका रीज़न ही यही है, वो लोग प्रॉफिट ले पा रहे हैं क्योंकि आप प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं हो। अगर आप खुद को एजुकेट करोगे, अगर आप लालच को दूर करके शेयर मार्केट को ज़्यादा टाइम अगर देते हो, तो दोस्तों आप एजुकेटेड होगे, आप भी उन 10% में जा सकते हैं। सो जिन लोगों ने भी यहाँ पे पुट बाय किया है और यहाँ पे उनका लॉस एग्जिट हुआ है, सो वो लोग जितने भी, ऐसे हो सकता है कि इसमें 80-90% लोग आ जाए, पर दोस्तों अगर आपने भी वैसा ही किया है, इन दैट केस आपको खुद को एजुकेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम दीजिए। अब बेसिक जो चीज़ें हैं, कॉल पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी होती है, क्या करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आप सेल्फ एजुकेट हो जाइए इस चीज़ के बारे में और सबसे पहले समझिए, ऑब्ज़र्व करिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना होता है। ओके, अगर प्रॉपर समझ होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा देखिए, अगर आप हमारी वीडियो प्रॉपरली देखते होगे, वर्ड बाय वर्ड अगर आप देखते हैं और समझ गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो फेज़ होती है इसमें हम कैसे वर्क करते हैं। यानी कि ये जो फेज़ है जिसमें हम प्लानिटरी डेट के ट्रेड को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट प्लानिटरी डेट जो है वो अनाउंस करने की बाकी होती है, इस पीरियड में क्या किया जाता है ये हमने देखा था दोस्तों
लास्ट वीडियो में। सो ये जो फेज़ है इसके बारे में भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे ट्रेड किया जाता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ सीखना ज़रूरी है कि बेसिक रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, बेसिक साइकोलॉजी क्या होती है और बेसिक प्लानिटरी डेट के रूल क्या होते हैं। और दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही है सिंपल समझने के लिए। अभी दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि बहुत से लोग जो है वो मार्केट में एक टाइप की लालच लेके आते हैं। उनको ऐसे लगता है कि शेयर मार्केट जो है वो सिर्फ आपको हमेशा पैसा ही देगा, मीन्स प्रॉफिट ही देगा। बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब तक कि आप प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है, जब तक कि आप रूल को फॉलो नहीं करते, तब तक कि आपको प्रॉफिटेबल बनना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और वैसे भी ये वाला जो ईयर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। सो हम ये चाहते हैं कि जो लोग भी प्लानिटरी डेट को फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले प्लानिटरी डेट को प्रॉपरली फॉलो कीजिए बाय रूल। ओके, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझिए, इसके भी प्लेलिस्ट है। इसके बाद आप रिस्क मैनेजमेंट को समझिए, वो भी एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद प्लानिटरी डेट के रूल जो है उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, अपना ऑब्जर्वेशन बना के रखिए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, पुराने जो प्रिडिक्शन है उसको देखिए और इस ट्रेड को आप प्रॉपरली कर पाए इस लायक खुद को बनाइए। और दोस्तों जब ये चीज़ हो जाएगी उस टाइम पे दोस्तों हमारा एडवांस लेवल कोर्स ख़त्म हो गया होगा। सो हम ये चाहते हैं कि जब हम आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, सो उस फेज़ में दोस्तों वो सीखने तक के आप इस काबिल बन जाओ कि एक पीसफुल माइंड वाला व्यक्ति जैसे ट्रेड करता है सेम वैसा आप कर पाओ। और दोस्तों एक बार आप उस लेवल पे पहुंच गए हो जहाँ पे पहुंचना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंपलसरी भी है अगर आपको ट्रेडर बनना है तो। सो उस लेवल पे आप पहुंच जाइए, साइकोलॉजी प्रॉपरली डेवलप करिए, चीज़ों का नॉलेज लीजिए, जिस इंस्ट्रूमेंट में आप वर्क कर रहे हो उसका नॉलेज लीजिए और बाय द एंड ऑफ 2024 एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दो स्टॉप लॉस हिट हो गए और आपका पूरा कैपिटल ही ख़त्म हो गया, या फिर आपको इतना इफेक्ट पड़ गया है कि आप एक रात सो ही नहीं पा रहे हो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर बनिए और इन चीज़ों को टाइम दीजिए। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्ट सीखिए, प्लानिटरी डेट का जो ट्रेड होता है उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, जितना लेट आप ट्रेड करोगे रियल ट्रेड उतना अच्छा होता है आपके लिए। अगर आप न्यू पर्सन हो जो शेयर मार्केट में अभी अभी आए हो एक दो साल में, इन दैट केस दोस्तों आपको ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, आप जस्ट ऑब्ज़र्व कीजिए चीज़। एक दो साल और दीजिए, वैसे भी हम ग्रेजुएशन करते हैं तो 5 साल लगते हैं, तो आप 5 महीने में ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। सो आई होप दोस्तों मेरा मैसेज जो है वो कन्वे हो चुका है। अब हम अनाउंस करेंगे नेक्स्ट प्लानिटरी डेट। सो नेक्स्ट प्लानिटरी डेट है 20 जनवरी 2024। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेपरेटली। सो ये है हमारी नेक्स्ट प्लानिटरी डेट। ओके, 20 जनवरी 2024। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, जस्ट बाय रूल हाई लो मार्क करते हैं। हाई क्रॉस हो जाए तो बाय करते हैं, लो क्रॉस हो जाए तो सेल करते हैं। इट्स वेरी सिंपल और इसकी मूवमेंट भी छोटी ही लग रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कूपन कोड भी अनाउंस करना चाहूँगा इसी वीडियो में। ओके, सो ये कूपन कोड एक्टिव हो जाएगा 26 जनवरी से। ओके, और कूपन कोड हम रखेंगे भारत 2024। ओके, सो ये कूपन कोड है, इस पे हर एक कोर्स पे 9% का डिस्काउंट रहेगा। ओके, सो मीन्स मंथ 1 के कोर्स पे 9%, मंथ 2 के कोर्स पे 9% डिस्काउंट। सो दोस्तों ये जो डिस्काउंट कूपन कोड है भारत 2024, ये एप्लीकेबल है मंथ 1 मंथ 2 के कोर्स पे, जिसमें कि 9% डिस्काउंट मिलेगा। ये कोर्स जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों मंथ 3 का जो कोर्स है वो भी स्टार्ट हो जाएगा 26 जनवरी 2024 से। उस पर भी आप सेम कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कि डिस्काउंट ज़्यादा रहेगा, जो कि होगा 18% का, यानी कि दुगना डिस्काउंट होगा।
अब आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हम कोर्स न्यूली लॉन्च करते हैं उस टाइम पे डिस्काउंट ज़्यादा होता है। सो अभी सेम कोड अप्लाई कर सकते हैं मंथ 1 मंथ 2 के कोर्स पे, तो उन पे 99% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि मंथ 1 कोर्स पे 9%, मंथ 2 पे 9% सेपरेटली। ओके। और मंथ 3 का जो कोर्स है उस पर डायरेक्टली 9 आपको 18% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब भी कोड अनाउंस होता है उस टाइम पे डिस्काउंट ज़्यादा दिया जाता है। अब मंथ 3 के कोर्स पे जब नेक्स्ट टाइम डिस्काउंट आएगा, सो वो 18% नहीं होगा, उससे कम होगा। ओके, तो परसेंटेज कम कम होते जाएगा। सो बेस्ट टाइम है मंथ 3 का कोर्स ज्वाइन करने के लिए, वो है 26 जनवरी 2024। सो लॉन्चिंग का डे है, इसके लिए डिस्काउंट ज़्यादा है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।